हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निर्मला क्लासेज। देखिए, हम आपको एग्जाम के लिए तैयारी के लिए कुछ क्वेश्चंस करा रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो थी, प्रीवियस वीडियोस में भी हमने कराए थे आपको शेप एंड स्पेस वाले। अब हम आज आपको करा रहे हैं मेजरमेंट के। ये मैं अभी छोटे छोटे करा रही हूँ, ये 4 मार्क्स के आएंगे। और तो इस तरह से मैं छोटे छोटे आपको करा रही हूँ, जिससे क्या है आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर वापस इस तरह से ही क्वेश्चंस बन के आएंगे। केवल आपको ये जो नंबर हैं ये चेंज हो सकते हैं बस आपके। तो यदि ये नंबर ही चेंज होंगे तो यदि आपको ये पता है कैसे करना है तो आप कर सकते हो। जैसे हमारे पास है 5/1/2 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। अब हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो 10 मिलीमीटर होते हैं। आपको मैंने पहले बताया था कि एक स्केल होता है, उसमें 1 से 2 जो होता है वहां पर 10 वो होते हैं, वो मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास है 5/1/2। तो पहले 5 के निकाल लीजिए। 5 में कितने हो जाएंगे? 5 सेंटीमीटर बराबर 5 इंटू 10, 50 हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है, अब हाफ है हमारे पास, तो हाफ का मतलब आधा। तो यानी 10 का आधा कितना हो गया? हाफ के कितने होंगे? 10, 2 5 जा 10, तो 5 ये हो गए। तो 5 और 5 कितने हो गए? 55 मिलीमीटर हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? इसी तरह से सेकंड है 2500 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे। अब देखो, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करवा रहा है, इसका मतलब डिवाइड। तो 1 ग्राम बराबर होते हैं 1/1000 किलोग्राम। ये मैंने आपको बता रखा है। तो हमारे पास कितना है? 2000, यानी 2 तो अलग हो गया। 2 किलोग्राम 500 अपन इतना इजी से भी बना सकते हैं। आपको ऐसे नहीं है, मतलब नहीं करें तो 2 किलोग्राम 2.5 किलोग्राम बन जाएंगे। तो आपको यदि करना है तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। आप 10 से इसको डिवाइड करेंगे 2.5 आ जाएगा। एक चीज और बताई थी मैंने, यदि एक जीरो है तो राइट साइड से एक नंबर छोड़िए। 1 शून्य है, 1 जीरो है, तो 1 नंबर छोड़ा, 1 का पॉइंट लगा दिया, 2 हो गया। तो 2.5 किलोग्राम बन गया, यानी 2 किलोग्राम 500 ग्राम। ओके, समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से हमें थर्ड करना है। ये बहुत ही इजी है, आपको 4 मार्क्स के छोड़ने नहीं है। आपको इतने इजी है, आप इनको गलत नहीं करना है आपको। जैसे 3/1/2 किलोमीटर, आपको ये पता है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं। तो हमारे पास पहले 3 और हाफ है, तो 3 के कितने हो जाएंगे? पहले 3 का निकाल लो। 3 इंटू 1000 बराबर 3000 मीटर। ओके, फिर है हाफ मीटर, हाफ किलोमीटर। तो हाफ में 1000 का हाफ कितना होता है? 500, तो 500 मीटर। तो बस इनको प्लस कर दीजिए दोनों को, तो कितने मीटर बन गए? 3500 मीटर बन गए आपके। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा होगा ना? बहुत इजी। इसी तरह से ये है, किलोग्राम और ग्राम वाला है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं पता है आपको? तो 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। ठीक है, तो 4 में कितने हो जाएंगे? 4 इंटू 1000 बराबर 4000 ग्राम। समझ में आ रहा है? तो हाफ का मैंने बताया, 1000 का हाफ कितना होता है? 500 होता है। तो हाफ किलोग्राम में 500 ग्राम बन गए। इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 4500 ग्राम बन गए। अब इसका उल्टा भी आ सकता है कि ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करो, तो 4/1/2 बन जाएंगे, या 4.5 भी लिख सकते हो। और इसका आप ये भी लिख सकते हो, 2/1/2 भी लिख सकते हो आप इसको। समझ में आया? 2.5, इस तरह से भी आप इसको कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
इस तरह से ये आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट 5 नंबर देखते हैं इसी का, देखिए। हाँ देखिए 5 नंबर का, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करवा रहा है, सेम नंबर चेंज हुए हैं इसमें और कुछ भी नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, केवल 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं और उल्टा कर देना है। यदि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं तो 1/1000। 1 किलोग्राम में ग्राम, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ऐसे ये क्या दे रखा है, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करवाए, तो मैंने अभी यही बता दिया, इन दोनों का जस्ट उल्टा है। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करवा रहा है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में किलोमीटर कितने होते हैं, तो 1/1000 होते हैं। यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होंगे। 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर कितने होते हैं, 10। सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा, वो बताया था मैंने। तो इसी तरह से आपको आएंगे, आपको कहीं पर कंफ्यूज नहीं होना है। और 4 मार्क्स के आएंगे ये आपको। तो आपको इन चीजों में, मेजरमेंट में आपको जो चैप्टर आएंगे मैं आपको बता दूंगी कौन कौन से चैप्टर कितने कितने के आ रहे हैं। तो ये सारा मैं बता दूंगी कि कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के आएंगे, कौन से में से कितने मार्क्स के आएंगे। ठीक है, तो हम 5 वाला कर लेते हैं। हमें पता है कि देखिए 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होते हैं। तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 तो हो गया। तो हमारे पास हाफ किलोग्राम है, तो 1000 का हाफ कितना हो गया, 500 ग्राम हो गया। इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो 1500 ग्राम बन गया। समझ में आया आपको बच्चों? देखिए ये हो गया समझ में। आप देखिए नेक्स्ट, देखिए 600 ग्राम दे रखा है। तो 1 ग्राम बराबर कितना होता है, कितने किलोग्राम होते हैं, 1/1000 किलोग्राम होते हैं। ठीक है, तो 600 में कितने हो जाएंगे, 6/1000। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। आप ये भी लिख सकते हो, 0.6 भी लिख सकते हो, या 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, और ये भी लिख सकते हो 3/5 किलोग्राम। दोनों ही आंसर सही है आपके, 0.6 और या 3/5 किलोग्राम, दोनों ही आंसर आपके करेक्ट होंगे। समझ में आ गया आपको? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, हमें पता है। तो 8 में कितने हो जाएंगे, 8 इंटू 100 कर दीजिए, 800 सेंटीमीटर हो गए बच्चों। तो 800 सेंटीमीटर हमने इसमें कर दिया। आगे देखिए क्या है आगे, 4500 मीटर को किलोमीटर में बदलना है। तो हमें पता है कि 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर होते हैं। तो हमें हमें क्या करना है, 4500 मीटर को डिवाइड कर देना है 1000 से। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4.5 आ गया। या फिर आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हो, ये तो हो गया एक, और डबल बता देती हूँ, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10। सही समझ में आ रहा है? या फिर ये भी लिख सकते हो, अभी 9/2 ऊपर बढ़ा है तो 2 4 जा 8 और बचा एक, ये 4 1/2 भी इसका आंसर हो सकता है। समझ में आए? 4.5 किलोमीटर, 4 1/2 4 किलोमीटर भी हो सकता है और 4.5 भी हो सकता है। पहले मेरे आया था कि हमें समझ में नहीं आया मैडम ये गलत है, इसलिए मैं आपको अब डबल डबल बता रही हूँ। समझ में आया आपको? तो देखिए इस तरह से आप इनको कर सकते हो, कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। 7 1/2 सेंटीमीटर को मिली, अब ये भी हमने अभी करा, मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में क्वेश्चन नंबर 1 किया था इसी में। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होते हैं। तो हमारे पास 7 है, पहले 7 को निकाल लो। 7 सेंटीमीटर 7 इंटू 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 70 मिलीमीटर बन गए। अब हमारे पास हाफ है, हाफ का आधा,
तो इसका 10 का आधा कितना हो गया, 5 हो गया कि नहीं हो गया। तो 75 मिलीमीटर बन गए आपके। ये देखिए समझ में आ गया होगा आपको, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, बहुत ही इजी है। इस तरह से आपको बड़े आराम से समझ के करना है, जल्दी जल्दी नहीं करना है किसी भी चीज को। तो ये आपका हो गया। अब आगे चलते हैं 10 वाला। देखिए 3000 मीटर में कितने किलोमीटर बनेंगे। अब आपको इतनी आसानी है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं। तो 3 में तो 3 किलोमीटर बन गए। इसमें तो आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस तरह के आए तो फटाफट लिख देना। आप देखिए इस तरह से भी आ सकते हैं, आप कंफ्यूज मत होना। मल्टीप्लाई मीटर बाय डैश टू कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर। यदि हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको पता ही है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आ रहा है। इसी तरह से 12 है मल्टीप्लाई किलोमीटर बाय टू कन्वर्ट इनटू मीटर। अब ये भी वही है, आपको पता ही है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। यदि हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमें यहाँ पर 1000 लिखना है। देखो कितना इजी। और इसमें क्या बच्चे चक्कर खा लेते, गड़बड़ कर देते हैं। तो इसलिए आप लोगों को क्वेश्चन समझना है और करना है। समझ में आ गया। ये इसी तरह से आएंगे, नंबर चेंज हो जाएंगे, बाकी और इससे बाहर कहीं नहीं आने वाला है आपका। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्रू फॉल्स बताऊंगी। वो बहुत सारे हैं, आपकी बुक में से भी हैं। तो अभी ये मैंने सारे फिलअप करवा दिए, आपके 4 मार्क्स के वो करा दिए, 2 मार्क्स के और करा दिए। अब मैं 4 मार्क्स के और कराऊंगी। ट्रू फॉल्स भी आपके 4 मार्क्स के आएंगे, आपको गलत नहीं करने, उनमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। आपको यहाँ तक आपके कंप्लीट समझ में आ गया। 6 मार्क्स का मैंने करा चुके, कहीं पर भी नहीं जाने चाहिए 6 मार्क्स आपके, पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।